हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और आज मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ बनाया नहीं है, तो आज बच्चे बनवाने के लिए बोल रहे थे कि मम्मा मैंगो शेक बना दो। तो इसलिए ना मैं बच्चों के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, क्योंकि अब बाज़ार में आम आ रहे हैं तो बच्चों को वैसे भी गर्मियों में मैंगो शेक अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और घर का बना हुआ मैंगो शेक वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। तो ये मैंने दूध की थैली मंगाई थी। मैंगो शेक में मैं दूध ही डालती हूँ, तो ये दूध मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और बाकी आम वगैरह भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब डालनी है चीनी और बर्फ़, थोड़ा हल्का डालूँगी, ज़्यादा बर्फ़ नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ ना पिया नहीं जाता है हमसे, क्योंकि हम तो पानी भी अभी ठंडा नहीं पीते हैं, नॉर्मली पीते हैं। और गर्मी वैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। थोड़ी क्या, आज तो काफ़ी गर्मी हो रखी है वैसे भी, लेकिन वही है ना, हमें ठंडा पीने की आदत नहीं है, तो इस वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से हम ठंडा नहीं पीते हैं। और मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है और बच्चे गिलास लेके आ गए हैं। और ये मैं डाल दूँगी इसमें बर्फ़, और थोड़ा बर्फ़ ने पानी निकाल दिया था वो भी छोड़ दूँगी। और ये मैं इसे बेलन से ही तोड़ के टुकड़े करके मिक्सी में डाल दूँगी, मिक्सी के जार में। और इसे थोड़ी देर ऐसे ही चला दूँगी, तो बर्फ़ ऐसे ही घुल जाएगा इसमें और ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा। तो दे देती हूँ बच्चों को मैंगो शेक। और वैसे भी ना बच्चे खुश हो जाते हैं मैंगो शेक पी के। बोल रहे थे कि मम्मी आज तो मैंगो शेक ही पिएंगे और कुछ मत बनाना हमारे लिए। और आज एक बात और, इनके लिए ना लंच भी नहीं बनाया है। ये बोल रहे थे हम लंच भी नहीं ले जाएंगे, बस आप मैंगो शेक बना के दे दो, बस उसे ही पी कर जाएंगे हम, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए ना मैं बच्चों के लिए बना रही थी। और मैंगो शेक मेरा बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा बना है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, एकदम टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक बन के तैयार हुआ है। और मैं नहा तो ली थी, लेकिन बच्चे बोले कि हमें देर हो जाएगी, तो आप पूजा वगैरह बाद में करना। इसलिए मैंने सोची पहले बच्चों को मैंगो शेक बना के दे दूं, उसके बाद बच्चे चले जाएंगे स्कूल, तो बाद में ना मैं पूजा वगैरह कर लूँगी। और मेरा नाश्ता तो पूजा के बाद ही होगा। लेकिन नहा मैं सुबह ही ली थी, क्योंकि आज भी ना बहुत ज़्यादा काम है घर में। अभी तो पूरा सामान भी सही तरह सेट नहीं हुआ है, और फिर घर जाना है तो उसकी भी पैकिंग करनी है, कपड़े वगैरह धोने हैं। और यहाँ धूप भी यहाँ बहुत जल्दी आ जाती है, बाहर काम ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी सारे में धूप आ जाती है, क्योंकि पूरा आंगन यहाँ पे खुला पड़ा हुआ है। और यहाँ झाड़ू पोछा भी इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि सोच के डर लगने लगता है कि कैसे झाड़ू पोछा होगा गर्मी में। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को छोड़ने के बाद पहले मैं पूजा करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं बाहर का झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर धूप में ना सर में दर्द होने लगता है, फिर काम करना मुश्किल हो जाता है धूप में। इसलिए ना सुबह के टाइम में ही लगा दूँगी, तो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। और बच्चे मैंगो शेक पी रहे हैं। और बाकी ये बर्तन है, ये मैं बाहर रख दूँगी उठा के सिंक में। और ये चीनी का डब्बा वगैरह भी उठा के ले जाऊँगी। और बच्चों ने मैंगो शेक पी लिया है, ये देखिए बच्चों ने मैंगो शेक फिनिश कर दिया है। और वो लोहे की रैक है, वो भी अंदर रखनी है। उसे तो मैं शाम के टाइम रखवाऊँगी या कल सुबह रखी जाएगी, क्योंकि उस पर पेंट हुआ है, तो वो अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, थोड़ी गीली है इस वजह से। और मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो मंदिर अभी मैंने यहाँ साइड में रखा हुआ है, यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई है इस काउंटर के पास में, तो मैंने सोची मंदिर का स्थान फ़िलहाल तो मैं यहीं बना देती हूँ। बाकी मैं घर जाऊँगी, घर से आने के बाद सेट करूँगी अपने भगवान जी को किधर बिठाना है। बाकी भगवान जी का स्थान तो मैं यहीं पर बनाऊँगी, लेकिन सोच रही हूँ या तो इनके लिए कोई पटड़ा लेके आऊँगी ताकि उस पर अच्छे से बैठ जाए, नहीं तो फिर एक लकड़ी का मंदिर लेके आऊँगी, ताकि मेरे भगवान जी भी अच्छी तरह बैठ जाए मेरे घर में। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, यहीं पे सोना जागना सब इसी घर में होता है, तो सामने मंदिर होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल तो जैसे हैं वैसे ही रहने दूँ, बाकी का मैं घर से आने के बाद ही करूँगी। और यहाँ पे पूजा मैं कर लूँगी, पूजा के बाद जाऊँगी किचन में। किचन में भी अभी थोड़ी सफाई रह रखी है मेरी, वो भी करनी है मुझे। और वैसे भी ना नए घर में शिफ्ट होने के बाद ना बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 हफ्ता लग जाता है अच्छी तरह शिफ्ट होने में, क्योंकि अच्छी तरह से सामान हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सामान भी ना सोच सोच के लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा सामान लगाए, तो इस वजह से भी ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि वो रैक जो नहीं हल्के पापा लेके आए थे, वो करीब पेंट हो जाएगा उस पर, उसके बाद ही मैं
कर दूंगी उसे एक तरफ सेट, और बाकी सारा सामान जो नीचे पड़ा हुआ है वो सभी उस पे ही आ जाएगा। और पेंट तो लगभग उस पे हो ही गया है, बस थोड़ा सूखना बाकी है, उसके बाद ही उसे सेट कर देंगे हम। सेट करने के बाद ही लग जाएंगे हमारे कपड़े वगैरह सब, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फिर। और भगवान जी के मंदिर की बात, वो भगवान जी का मंदिर मैं आके ही लगाऊंगी। फ़िलहाल तो भगवान जी यहीं पे बैठे हैं आराम से, क्योंकि हम तो यहाँ रहेंगे नहीं अब फ़िलहाल, 1-1.5 महीने के बाद ही आएंगे हम तो गांव से। और वैसे बिना किराए के मकान में एडजस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर सामान अपने घर जैसा तो होता नहीं है। और वैसे भी कोई ना कोई दिक्कत तो बाजी बार अपने घर में भी हो जाती है, लेकिन किराए के मकान में तो चाहे कितना भी अच्छा ले लो, कितना भी महंगा ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है, क्योंकि किराए का घर है तो कुछ भी करो एडजस्ट तो करना पड़ता ही है। क्या करे, रहना है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। बाकी किराए का मकान तो किराए का ही होता है और अपना घर अपना होता है, लेकिन किराए पर रहने वाले की ना मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप मुझे ही देख लो, अभी केवल 1 साल हुआ है, 1 साल होने में भी ना अभी 5 दिन बाकी हैं, तो मुझे ना दोबारा कमरा चेंज करना पड़ गया है। और वैसे मैं सोच रही थी कि जिस कमरे पे मैं थी पहले, कि यहाँ से मैं काफ़ी दिन में जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मकान मालिक भी नहीं रहते थे और मैं अकेली रहती थी अच्छे से। लेकिन वहाँ भी ना बस 1 साल भी पूरा नहीं कटा है, 1 साल में भी 2-3 दिन रह गए थे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 8:15 बजे का, और अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और आज ना मैंने बच्चों के लिए जूस बनाया था मैंगो शेक, तो मेरे लिए भी बच गया था थोड़ा, तो आज मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई है, तो मैं भी मैंगो शेक ही ले लूँगी आज। पी लीजिए आप लोग भी मैंगो शेक बनाया है आज मैंने। और आज मैंने सब्जी लौकी की बनाई है। निहाल के पापा ड्यूटी गए हैं सुबह, तो सुबह ही बना दिया था खाना ले जाने का, और बच्चे टिफिन लेके नहीं गए हैं आज, बस मैंगो शेक पी कर गए हैं। तो आप भी आइए और मैंगो शेक पी लीजिए। और आज ना मुझे पैकिंग करनी है कपड़ों की, कपड़े वॉश भी करने हैं, क्योंकि कल मुझे जाना है घर, तो इसलिए ना आज ही मैं सारी पैकिंग कर दूँगी। अब पहले मैं जूस पी लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगी पैकिंग करना और काम वगैरह जो भी है छोटा मोटा सा। और अभी पूरा सामान हमारा सेट नहीं हुआ है, बाकी तो मैं घर से आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि अब सारा तो हो नहीं पाएगा एकदम। अब मुझे घर जाना भी ज़रूरी है, तो मैं घर से आने के बाद ही करूँगी बाकी की सफाई। अब पहले पी लेती हूँ जूस। और दोस्तों हम लेट गए थे सोने के लिए, उन्हें थोड़ी देर सो जाऊँ फिर कपड़े धोएंगे। और अभी देखियो 2:15 बजे हैं बस, और गर्मी इतनी हो रही, लाइट भी चली गई है, और देखो गर्मी में मर गया हम तो करती, नींद और ख़राब हो गई, और सारे में धूप आ रही है, क्या करें। तो मुश्किल हो रहा है, तो रहना ऐसे जी कर रहा, भाग जाना था गर्मी में। बाहर चलते रही हवा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रही जरा सी भी। इतनी बढ़िया नींद आ रही थी, थकने के बाद काम करके झाड़ू पोछा करके मैं थक गई थी, और सारी नींद भाग गया। और आज यहाँ अब तक भी लाइट नहीं आई है, और हमारा निहाल पुत्तर देखिए किचन में क्या झोलमाल करने लग रहा। ये देखिए मंडा पड़ा है, सारे चिपस आज ही भून के रखेगा क्या, देख लो। सारे आज ही भूनने क्या? हाँ जी, तो बोल लो भैया, मेरे तो गर्मी लग रही। ये देखिए लौंडा चिप्स भून रहा हमारा, खा लीजिए आप लोग भी निहाल के हाथ के गर्मा गर्म चिप्स। और यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं, क्योंकि पूरा दिन से तो लाइट थी नहीं, तो लाइट भी अब शाम के टाइम ही आई थी 5 बजे, तो अभी मैंने कपड़े वॉश किए हैं। और कपड़े मुझे वॉश ज़रूरी करने थे, क्योंकि मुझे कल जाना है गाँव, तो इस वजह से कपड़े ज़रूरी वॉश करने थे। और बाकी ये रैक है, इस पर पेंट हो चुका है, तो कल सुबह ही से अंदर रखूँगी मैं। और अभी तो शाम का टाइम है, और ये कुछ पेंट तो कल शाम कर दिया था और कुछ आज कर दिया है,
तो इसकी दिक्कत ख़त्म हो गई थी, है जर वगैरह लग रहा था वो सब साफ़ हो गया है अच्छे से। और कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, कपड़ों की भी दिक्कत ख़त्म हो गई। और बाकी यही कपड़े रह गए हैं जो हमने डाले हुए हैं, तो ये देखूँगी मैं कल जब सामान पैक करूँगी और नहाने से पहले सभी कपड़े वॉश कर दूँगी, क्योंकि घर जाऊँगी तो गंदे कपड़े पड़े रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और दोस्तों इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।